बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। बिल आखिर एक तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब से 2 दिन पहले तो पाकिस्तान के उस स्क्वाड का ऐलान हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलेगा, और आज वर्ल्ड कप के लिए ऐलान हुआ, जिसकी वजह से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। पाकिस्तान ने अगर ऐलान कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान कोलंबो जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बांग्लादेश के साथ बड़ा नारवा सलूक किया ICC ने, और इस सलूक की वजह से जो है हमने एहतजाज भी किया है। उन्होंने कहा कि हम गौर कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करें, और उन्होंने कहा इस हवाले से हमने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो इस बात के बारे में हतमी फैसला करे। लेकिन आज जिस तरह से स्क्वाड का ऐलान हुआ उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जाएगी। अभी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार है। भारतीय मीडिया में बड़ी हलचल मच गई कि अगर पाकिस्तान नहीं आया तो 15 फरवरी को क्या होगा। भारतीय मीडिया जो था वो बड़ा पुरुम्मीद था कि 15 फरवरी को फिर भारतीय टीम पाकिस्तान को हराएगी। लेकिन इस मरतबा कहते हैं ना कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, लेकिन इस मरतबा कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान कोलंबो में भारत को हराएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो खिलाड़ियों से आज मुलाकात भी कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हारिस रऊफ जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं BBL में, वो टीम में शामिल नहीं है। मोहम्मद रिजवान जिनका बड़ा तजुर्बा है वो टीम में शामिल नहीं है। उस्मान तारिक जो सिर्फ 2 T20 मैचेस खेले, आखिरी मैच नवंबर में जिम्बाब्वे के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जिसमें उन्होंने हैट्रिक बनाई, तो 2 T20 मैचेस में वो 6 विकेटें ले चुके हैं, वो टीम में इन है। अब्दुल समद जो श्रीलंका की सैर करके वापस आ गए, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें इस सिलेक्शन के हवाले से जिन पर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर जो T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं टेस्ट और वनडे के अलावा, और खुर्रम मंजूर अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, अब भी फुल्ली फिट हैं और अपने तज्जिए और तबसरे हमारे साथ इस प्रोग्राम में शेयर करते रहें। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा और वक्त ज़ाया किए बगैर खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, मुझे याद है आपने कहा था कि श्रीलंकन विकटें जो हैं, चूँकि आप खुद भी दौरा कर चुके हैं, वो विकटें स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती हैं। शायद यही वजह है कि उस्मान तारिक को घुमा फिरा के तो ले आए थे, लेकिन उसे पाकिस्तानी टीम में शामिल किया नहीं। ये ज़रूरी है, उसका ड्रॉप होना बनता नहीं है, क्योंकि लास्ट जो 3 उसने लीग्स की बड़ी लीगों के जो इवेंट खेले, कैरेबियन प्रीमियर लीग, कैरेबियन हो गई, IL T20 हो गई, T10 हो गई, इवन पाकिस्तान से जो खेला है जो मैचेस उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, उसका ड्रॉप होना बनता ही नहीं था। मुझे डर था कि शायद ड्रॉप हो जाए, मगर ये अच्छी चीज़ है कि वो ड्रॉप नहीं हुए। स्पिनर आपके पास अच्छे पैकेज में है। इन दी एंड आप और मैं एक जो मेन मुद्दा डिस्कस करते हैं, प्लेइंग 11 कैसे आप डिस्कस करेंगे। सही। अब आपने जो बीच में एक आप एडजस्ट जो कर रहे हैं ना, जिसका नाम शादाब खान है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर आपने उसको एडजस्ट करने के लिए पूरी लाइनअप बिगाड़ दी। अब लाइनअप में क्या आपने समद को बाहर कर दिया। कोई रेगुलर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। अब मुझे बताएं ना, अब आप नाफे को भी लेके, अच्छा नाफे को इसलिए लेके आए गए, नाफे को मुझे नहीं लगता वो खिलाएंगे। आइदर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन के भाई उस्मान से बिल्कुल ही बल्ले पे बॉल नहीं लग रही, बैड लग कीपिंग भी नहीं हो रही है, तो आप उस पे चांस लेंगे, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस्मान स्पिनर्स पे लोअर ऑर्डर में बड़ी हिटें मारता है और स्पिनर पे बड़ा डोमिनेटिंग खेलता है, इसलिए वो कोच के बकौल वो कंसीडर करेंगे उसको। अब आपने शादाब को 6 नंबर खिलाना है, 6 नंबर पे एक प्रॉपर बैट्समैन आता है, तो कोई रखा ही नहीं ना प्रॉपर। सलमान अली आगा क्या 5वें पे आएंगे? ये बताएं अगर हम टीम बनाते हैं। सर नहीं सर, आप अभी गलत है। मैं आपको बताऊं, 5वें पे आएगा फखर जमान, 4थे पे आएगा सलमान अली आगा, तो 1 डाउन बाबर होंगे जी। अच्छा। बनता ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप, क्योंकि देखिए वहां पे ना थ्रू द लाइन शॉट लगने वाली पिचेस नहीं होंगी, सॉफ्ट पिच होंगी, स्लो पिचेस होंगी जो स्पिनर को सपोर्ट करेंगी। वहां पे एक चीज है, जो टीमें पार्टनरशिप्स के ऊपर खेलेंगी ना, वो टीम अच्छा टोटल करेगी। अच्छा, वहां पे थोड़ा सा ये है कि डिसेंट टोटल पे ज्यादा जाया जाएगा। 150 एटलीस्ट 150 करना है, पहला टारगेट ये। 200 का टच करने के चक्कर में आप 130 आउट हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक रहेगी पूरे वर्ल्ड कप की। शाद और नादिर कोई एक आध मैच हुआ 200 चलेगा और वो चेस हो गए, मुझे नहीं लगता कोई चेस होगा। 150 प्लस बहुत ही कोई रेयर, बहुत ही गंदी फील्डिंग, बहुत ही गंदी बॉलिंग होगी तो चेस होगा। तो उसमें सारा स्पिन डोमिनेटिंग गेम है। आप स्पिन की बात कर रहे हैं, स्पिनर्स की,
4 स्पिनर्स तो ये हो गए, जी। इसमें शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और उस्मान तारिक। इसके अलावा साइम अयूब भी अब बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। साइम अयूब 5, और अगर जरूरत पड़ती है तो कप्तान साहब भी बॉलिंग कर लेते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब आप अबरार को खिलाएंगे, आप नवाज को खिलाएंगे, वो शादाब को तो आप छू ही नहीं रहे ना। आप वो बोल रहे हैं कि ये बैटिंग भी करके देता है, हमने तो ये प्लेस उसके लिए रखी हुई थी 6 नंबर ना। ये तो अब आप बताएं किसको फिर खिलाएंगे? अब ये एक सवाल है ना, अब ये जो शादाब को डाल रहे हैं, शादाब जिस तरीके से वापस आया है, अल्लाह करे वो अच्छा बड़ा परफॉर्म करे, क्योंकि देखें लेग स्पिनर के 4 ओवर होना जरूरी है। इसने अच्छी बॉलिंग तो की थी पहले T20 में श्रीलंका, बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई होप कि ये इसी तरह पूरा वर्ल्ड कप में करें और पाकिस्तान जीते। मगर अगर ये करते हैं 2 ओवर, तो ये जहन में रख के इनको खिलाया जाएगा कि हम इसकी 2 ओवर साइम से करा लें। अच्छा, ये जहन मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। कहीं ना कहीं ऑप्शन ये होगी सलमान अली आ गए, उस्मान तारिक तो नहीं खेलेंगे, इसका मतलब आप 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। अब एक और सवाल उठता है, पहली चॉइस अबरार होगा, मगर अबरार अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और नवाज और इसमें से कोई लग रही होगी, तब फिर वो खिलाएंगे। आप शादाब को बैठाने के लिए तैयार है नहीं, नवाज अपनी परफॉर्मेंस से खेल रहा, तो उस्मान तारिक कहाँ जाएगा? अबरार की जगह आएगा है? सर इतना तो आपको भी आ गया है। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है जो इनकी दिख रही है मेथड, मगर आपको ये देखना है कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन को मिस कर रहे हैं। सही सही है, आप ब्लफ खेल रहे हैं, और ये चीज थोड़ा सा सोचना पड़ेगी। आपने नाफे को डाल दिया, इसकी डालने की एक रीजन दिख रही है। नाफे को पहली चॉइस नहीं, मिडिल ऑर्डर तो है नहीं, ये आप बताएं मुझे। अब ये सब लगाना। देखिए नाफे आपका कभी भी पहली चॉइस नहीं होगा, वो चॉइस होगा आपकी सेकंड थर्ड। क्यों? आप बोलेंगे भाई नाफे को हमने इसलिए नहीं खिलाया कि यार वो नीचे का प्लेयर नहीं था, मगर आपने अभी फिलहाल समझ को बाहर करने के लिए नाफे को कंसिडर कर लिया क्योंकि शादाब खेलेगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन दिख रही है, मगर आई होप कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, सारे मैचेस जीते। मगर कहीं ना कहीं आप 1-2 लूप होल लेके जा रहे हैं। अच्छा, और वो आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो यूं किया था, ये हमारी उस पे नहीं है, सब आप ही कर रहे हैं भाई। आपको फिर ये ओन करना है कि हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया था, उसने परफॉर्म नहीं किया, आप एक्सेप्ट करिएगा। सही। लेकिन जब सवाल हुआ माइक हैसन से बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम के तो 202 रन्स थे जी, और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में बड़े खिलाड़ी हैं, सबसे महंगे खिलाड़ी थे, तो उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम अगर वहाँ रन्स नहीं स्कोर किए तो हमारे प्लान में तो एज एन ओपनर तो है ही नहीं वो। उन्होंने रन्स जो नहीं बनाए, उनकी फॉर्म खराब रही, वो एज एन ओपनर रही। सही। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम का खिलाना बहुत जरूरी था पाकिस्तान टीम में? अगर खुदा न खास्ता, चले माना उनका 10 साल का वसी तजुर्बा है, लेकिन अगर बाबर आजम फ्लॉप होते हैं तो फिर आपके पास चॉइस क्या बचेगा? फिर 15 आप मुझे बताएं पिछले 2.5 साल में बाबर फॉर्म में क्या नहीं है, तो फिर क्यों उसको खिलाते हैं? ये आप चॉइस ले रहे हैं ना, कि नाम पे जा रहे हैं। ये आप चॉइस ले रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है, वो स्ट्रगल फेस में आया हुआ है जब से उसकी कप्तानी गई है, ये हकीकत है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर वो एक शेल में आ गया है, प्रॉब्लम में आया हुआ। देखें, और जिस जगह से वो अभी आ रहा है ना, उसका और श्रीलंकन पिचों का जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो लीग है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। सही है। दूसरी बात ये, तो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा तीर मार लिया? यही तो बोल रहा हूँ ना। अब अगर आप ये, पहली बात तो बाबर आजम अगर प्लेइंग 15 में ना, तो खेलेगा, आप बिठा नहीं सकते हो, आप खेलेगा। आप उसको बोलोगे आप अनफिट हो, उंगली टूट गई, ये हो गई, आप बोल दो वो इस लेवल का प्लेयर है। पहली बात, आपने अगर उसको रखा है ना, तो आपने दिमाग बनाया हुआ 1 डाउन या 2 डाउन पे, ये क्लियर है। और वो पीछे तो आगा सलमान कहीं 1 डाउन ना आ जाए, पिछली सीरीज में तो चेंजिंग्स में यही दिख रहे हैं दोनों कि अगर ऊपर नीचे शफल होते हैं ना, तो आगा हो सकता है और नीचे चले जाए, हो सकता है नवाज ऊपर आ जाए, शादाब ऊपर आ जाए, मगर बाबर नहीं हिलता हुआ दिख रहा मुझे अगर वो प्लेइंग टीम में है। तो फखर जमान कहाँ जाएगा? 5 नंबर खेल तो रहा, बता तो रहा हूँ। कितने ओपनर हैं, देखे ना, ख्वाजा नाफे ओपनर। देखिए, हर वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, एशिया कप में एक सवाल होता है, ये वाहिद दुनिया की टीम है जिसमें 6 ओपनर, 5 ओपनर ये प्लेइंग टीम में। मैं आपको गिनवा देता हूं, हम लोग कवर कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। 5 ओपनर आप प्लेइंग टीम में रखते हैं, 6 ओपनर टीम में कैरी करते हैं। सही कह रहे हैं। तो किस तरह आप बैलेंस कैसे करेंगे? देखे ना, अगर आप इस टीम को देखें, साहबजादा फरहान 1, साइम अयूब 2, फखर जमान 3, अच्छा फिर ख्वाजा नाफे 4, उस्मान खान 5, फिर उसके अलावा और 5 प्लेइंग मेंबर हैं। तो फिर ये सारे ओपनर से खेलेंगे। मुझे पता है ना, सारे आप बोल रहे हो कि तुम 4 नंबर खेलना, अच्छा आज तुम 7 नंबर खेल लेना, अच्छा चलो तो आज तुम 3 नंबर। बाबर आजम भी ओपन करता रहा है, बाबर आजम ने एक अरसा डोमिनेट किया एज एन ओपनर।
T20 में 50 की एवरेज थी भाई, सबसे पहले वो ऑप्शन वही है। सही वो सही है, अभी उसका टाइम चल रहा है, वो सब अपनी जगह है, मगर आप उसको एज ए ओपनर ही कंसीडर करते हो और उसकी भी प्रायोरिटी यही है। वो BBL में स्ट्रगल कर रहा था मगर ओपनर से नहीं हटा वो। तो कहने को उन्होंने हटा दिया ओपनर से। कहने का मकसद ये है कि अब आप एक प्लेइंग टीम के अंदर आप 5 ओपनर से जाएंगे तो आप खुद एक लूप लेके जा रहे हैं टीमों के लिए कि यार इनको कॉम्बिनेशन बैलेंस नहीं होगा। फिर आपका फिर आपने शादाब को डाल दिया, वो भी इस चांस पे हम इसको यूज कर लेंगे। ये बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी है, फील्डर भी बहुत अच्छा, टीम मैन है, बहुत अच्छा, अल्लाह करे परफॉर्म करे, मगर कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा। फिर इनमें से 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप बैठाने का सोच नहीं सकते। आप सोचेंगे आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। लेकिन खुर्रम, अगर पिछले 2024 के T20 वर्ल्ड कप पे नजर डालें तो 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि बाहर हुए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, हारिस रऊफ हो, अच्छा उसके अलावा आप आ जाए मोहम्मद हारिस हो, हैं बहुत सारे। कितने लड़के उस वर्ल्ड कप के जो है टीम में शामिल नहीं है जी। नहीं देखिए, 7 लड़के, एक वर्ल्ड कप अभी 2 साल का गैप और है। अभी इसमें से भी 1-2 बाहर हो सकते थे। देखें, मेरा एक बिल्कुल क्लियर फंडा है, पाकिस्तान की जीत से बड़े ना मैं हूं ना आप है। तो मैं पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान जीत है, उसके हिसाब से देखा है ना। 1-2 की अभी भी जगह नहीं बनती, मैं नाम ले सकता हूं मगर अब टीम अनाउंस हो गई है, हमें उसको बैक करना, वो अच्छी बात नहीं होती विद रिस्पेक्ट, मगर अब वो कंसिडर कर रहा है हमें बैक करना है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा अगर खुदा न खास्ता ऊपर नीचे कुछ होता है। तो भाई ये तो कोच, कप्तान और सिलेक्टर की मुशावरत से हुई है ना टीम अनाउंस। तीनों बैठे हुए एक ही पेज पे थे और तीनों ने बोला है कि भाई हम ये बेस्ट पॉसिबल लग रहा था, तो इनको ओन करना चाहिए। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि मिडिल ऑर्डर आपका कहाँ गया? ये तो वहां जो बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं या जो सवाल कर रहे थे, ये उनका काम था ना कि भाई आप ये तो पूछते हैं, इसमें प्रॉपर एक मिडिल ऑर्डर तो गिना दें, आप लोअर ऑर्डर गिना दें। समद प्रॉपर मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आप मुझे बता दें, प्लेइंग टीम के 5 ओपनर गिनाए मैंने, प्लेइंग जो खेलेंगे वर्ल्ड कप में पहले मैच में पहली 5 जो होंगे ना, वो 5 ओपनर हैं। चलें कैसे होगा, देखते हैं इस पर क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो 2024 के वर्ल्ड कप की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद से अब तक दुनिया भर में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ 44 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिनमें हल्की टीमें भी थी, और 44 में से पाकिस्तान 24 मैचेस हारा है। और 2024-25 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दुनिया में T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगा नहीं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की 15 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है T20 वर्ल्ड कप के लिए, और इस टीम में जो तजुर्बाकार खिलाड़ी अगर उन पर नज़र डाली जाए तो फ़खर जमान, उनके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और फिर शादाब खान, मोहम्मद नवाज भी काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे जिनका बड़ा वसी तजुर्बा है। सलमान अली आगा पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, नवंबर 2024 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। और भी कई खिलाड़ी हैं जो पहली मरतबा वर्ल्ड कप के लिए टीम में मुंतखब हुए, चाहे वो ख्वाजा नाफे हों, ख्वाजा नाफे भी पहली मरतबा मुंतखब हुए। और उसके अलावा अगर दीगर खिलाड़ियों पर आप नज़र डालें, सलमान मिर्ज़ा फास्ट बॉलर वो पहली मरतबा मुंतखब हुए, उस्मान तारिक स्पिनर जो है वो पहली मरतबा मुंतखब हुए। तो कई ऐसे भी खिलाड़ी जो पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब हुए। अब ये बैनुल अक़वामी सतह पर अंडर प्रेशर किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। खुर्रम, अगर हम बात करें क्या 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे हम? बनता तो यही, शाहीन आफरीदी और सलमान मिर्जा। और फहीम अशरफ कहाँ आएंगे, किस पोजीशन पर? बात वहीं आ गई, आप जो सवाल कर रहे हैं ना उसमें कॉम्बिनेशन पे आता है। आप फहीम को आप शादाब से रिप्लेस कर सकते हैं एज ए प्रॉपर लोअर ऑर्डर हिटर बैट्समैन, वो कर भी रहा है परफॉर्म। मगर आप जो चाह रहे हैं बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि नहीं शादाब खेले। नहीं तो उसकी रीजन है ना कि स्पिन ट्रैक्स होंगे, शादाब वहाँ, फहीम अशरफ आपने खुद कहा कि वहाँ की विकेटें तो फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है। नहीं, मगर जब आपने एक वहाँ का जो मेथड है बैटिंग का, वहाँ पे ये है कि 15 ओवर तक कोशिश करें मैक्सिमम विकेटें हाथ में रखें। आखिरी 5 ओवर में आपको बड़ी हिट वाला चाहिए। हमारी टीम तो 20 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। नहीं, एशिया कप में देखा आपने? नहीं, 20 ओवर का ही तो मैच है, तो उससे पहले ऑल आउट हो जाती है। नहीं, 15 ओवर तक आपने विकेटें हाथ में रखनी, और अगर नहीं रही तो एटलीस्ट हिट मारने वाले 5 ओवर आखिरी खेले। अब उसमें कौन हिट मारने वाले हैं? आपने समद को ड्रॉप कर दिया, नवाज, फहीम अशरफ,
दो ही ये हैं जो पूरे साल 1.5 साल तक कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा फिनिश कर रहे हैं। फहीम अशरफ आते तो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नहीं होगा? आप कह रहे 2 फास्ट बॉलर, नहीं देखे शाहीन आफरीदी, फिर फहीम अशरफ। मैं अभी यही आपको सॉर्ट आउट कर देता हूँ ना। जब आप साइम को प्रॉपर 4 ओवर वाला बॉलर कंसीडर करते हैं, आप शादाब को ड्रॉप करें, सॉरी रेस्ट कराएं, और आप साइम से 4 ओवर करवाएं, इसकी जगह ऐड हो जाएगा फहीम अशरफ। इसमें आपकी बैटिंग बढ़ जाएगी। नामुमकिन है, वो पाकिस्तान की 2023 में कप्तानी कर चुके हैं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं, और वो जो है ना, आप खुद बताएं मुझे, और वो देखें जब वो बाहर हुए उस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी 2024 उनकी पिछले 4-5 सालों में आप गिने चुने मैच के अलावा आप मुझे बता देना 113 मैच में टोटल 12 मैन ऑफ दी मैच मिले होंगे मेरे ख्याल। तो क्या उनकी लॉबी तगड़ी है? तो अब यही लगता है मुझे, तो यही लगता है। मैंने कहने का मकसद ये कि आप एक प्लेयर के लिए ग्राउंड बना रहे थे, वो दिख रहा था। मैं ये नहीं बोला हम उसके खिलाफ है, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, मगर कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा, क्योंकि आप 7-8 नंबर पे हिट वाला बैट्समैन ढूंढ रहे हैं जो हिटे मार रहा हो। वो पिछले 1.5 साल से नवाज और फहीम अब परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप उनको रेस्ट कराएंगे ना तो वो ज्यादती होगी। आपको उस लेवल के प्लेयर चाहिए जो क्लीन हिटे मार रहे हो सामने फास्ट बॉलर्स को स्पेशली। सही। तो अब ये आपकी चॉइस होगी, आप शादाब को खिला रहे हैं ना, तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन ऑलराउंडर मिस कर रहे हैं। आई होप कि वो बहुत अच्छा कर जाए, मगर क्यों हम मैं उसको रेस्ट कराने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास साइम के 4 ओवर है ना, तो फिर आप क्यों चांस ले रहे हैं एक बैट्समैन को कम करके? फहीम मीडियम पेस करता है, कभी कभार रिवर्स होता है उसका, अच्छा आपको हिटे मार के दे रहा है। एक बंदे का पता है फील्डर वो ब्रिलियंट है, एज ए टीम मैन नंबर शफल कर सकते हैं, उसका नंबर ऊपर भी भेज सकते हैं, नीचे खेलता है शादाब। पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेलेगा फहीम अशरफ? आप साइम अयूब भी पहली दफा खेलेगा, मतलब मैं जिनकी बात कर, साइम अयूब, साहबजादा फरहान खेलेगा पूरी, मगर इनको जितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस चाहिए था वो मिल गया इस टाइम में। मिला है कप्तान को, कप्तान भी पहली दफा खेला है, नवंबर 2024 में डेब्यू किया था। देखें चेयरमैन साहब का और क्रिकेट बोर्ड को ये क्रेडिट जाता है, इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते जो भी दी हुई है, कि आप बेस्ट पॉसिबल बना लो जो आप चाह रहे हो भाई, कोच, कप्तान और सिलेक्टर, हम आपके काम में नहीं कूद रहे, सही है, आपको जो करना है कर लो, वो भी देख रहे हैं ना, मगर फिर रिजल्ट भी बेहतर आना चाहिए। चलें इस पर हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब्दुल रऊफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। क्या देखते हैं आज जो 15 रुकनी स्क्वाड है, आपकी जो राय है, माहिराना राय, क्या कहते हैं, क्या स्क्वाड सही है? 4 रेगुलर स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, फिर साइम अयूब भी बॉलिंग करता है, कप्तान भी कभी जब मूड होता है तो बॉलिंग कर लेता है, फिर फास्ट बॉलिंग के शोबे में सलमान मिर्जा, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह और फहीम अशरफ भी। क्या कहेंगे आप? देखिए एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था जो उन्होंने टीम अनाउंस की है, मगर इशू ये है, जो मेरा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि टाइम आके टीम अनाउंस किया, क्योंकि आप 1 साल से जो आपकी सबसे ज्यादा प्रिपरेशन है वो आपकी शॉर्ट फॉर्मेट T20 में है। आप वनडे में आपकी रैंकिंग नीचे है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत नीचे है। आप 2 साल का रिजल्ट उठाकर देखें अपना टेस्ट चैंपियनशिप का, तो बिल्कुल बॉटम पे है। तो आप 1 साल से मुसलसल T20 दे रहे हैं और आपसे टीम अनाउंस नहीं हो रही, और वर्ल्ड कप में 2 वीक से कम टाइम रह गया, अभी जाके आपने टीम अनाउंस की है। तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी तो एक तो आपका कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, आप पकड़ पकड़ करते हैं। जब बड़ा कोई इवेंट आता है किसी का, उस वक्त देखें कि इसमें भी क्वेश्चन मार्क्स हैं बाल प्लेयर के ऊपर। आप जो उस्मान खान है उसको तीसरा, मेरा ख्याल है कि तीसरा या चौथा ICC इवेंट आप दे रहे हैं इतना बड़ा, मतलब उसकी पास में परफॉर्मेंस क्या रही है? इसी तरह जो आपके शाहीन आफरीदी थे, उनकी पिछले पास्ट जो इवेंट है उनमें ICC में क्या परफॉर्मेंस रही है? और उसके बाद आप 1 वीक पहले ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे हैं, वहां से इंजर्ड होके आए हैं, आप श्रीलंका के खिलाफ सीरीज भी खेले और फिर सडनली फ्रॉम नोवेयर उठाया और टीम में डाल दिया। इसी तरह बाबर आजम की पिछले 2 साल से कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं है, शॉर्ट फॉर्मेट में T20 में किसी ICC इवेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपने अब्दुल रऊफ, बाबर आजम कब तक अपने नाम पे खेलते रहेंगे? देखिए, वो जब तक आपका जो बोर्ड है वीक लोग उसको संभालते रहेंगे तो आप इस तरह के प्लेयर्स खेलते रहेंगे। आपके सामने ऑस्ट्रेलियन जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, हमें बार बार पिछले 20 साल से मैं तो यही रट सुन रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की कि हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की कॉपी कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर की कॉपी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आप खाद कॉपी कर रहे हैं। आप देखें तो सही, आप ऑस्ट्रेलिया ने जो स्टीव स्मिथ है
जो सबसे बड़ी कॉम्पिटेटिव लीग है आपकी बिग बैश, उसमें 41 बॉलों पे 100 रन किए हैं। तो उनके विजन में, उनके प्लान में, किसी पॉलिसी में वो शामिल नहीं था। उन्होंने यंगस्टर्स अनाउंस किए हुए थे ताकि फ्यूचर प्लान वो लेकर चाह रहे थे, तो उन्होंने उसको नहीं चांस दिया। इसी तरह जो आपके दूसरे कमेंट्स थे, वर्ल्ड कप जितवाया और उसके बाद वो साइड लाइन हो गए। जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी साइड पे हो जाते हैं। यहाँ पे एक घर बैठे होते हैं, वहां से बुला के टेलीफोन करके उठाते हैं, आप टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, स्ट्राइक रेट नहीं होता, जो जिस फॉर्मेट का नहीं होता उसको उस फॉर्मेट में आप डाल देते हैं। बार बार बुलाकर ये बताएं अब्दुल रऊफ के 3 कीपर्स हैं, मतलब अब उसके आगे तो नहीं लिखा साहबजादा फरहान के, और 2 कीपर्स हैं उस्मान खान, ख्वाजा नाफे। आप नहीं समझते एक रेगुलर विकेट कीपर की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी? आप देखिए, ख्वाजा नाफे तो ठीक है, गुड प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, मगर आपने उसको इससे पहले बिल्कुल आखिरी टाइम पे क्यों इस स्क्वाड में शामिल किया? आपने पिछले 20, 25, 30 आपने T20 मैचेस खेले हैं, एसोसिएट टीम के खिलाफ भी खेले हैं, अच्छी टीमों के खिलाफ भी खेले हैं, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले हैं। आपने उसको कंटिन्यूस, अगर आपके प्लान में शामिल था तो आपने उसको वहां पे क्यों नहीं खिलाया? नहीं तो आप क्या समझते हैं, रिजवान की कमी महसूस होगी इनको, या उस्मान खान सारा बोझ उठा लेंगे? नहीं, कमी तो किसी की भी महसूस नहीं होगी। यहाँ पे मैं 5-6 प्लेयर ऐसे हैं उनकी जगह ही नहीं बनती है। क्योंकि जो आपका शॉर्ट फॉर्मेट होता है ना, T20 फॉर्मेट, उसमें जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, वो फैसले वो यंगस्टर्स को लेकर चलते हैं। आप देखें, शुभमन गिल को इंडियन टीम से बाहर कर दिया उन्होंने, स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं बनी। इसी तरह बाकी प्लेयर्स हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, लेकिन वो भी ये बताएं कि उस्मान तारिक की उम्र 30 बरस है, यंगस्टर को लेके चल रहे हैं हम? वो तो यहाँ पे तो 40 साल के बंदों का टेस्ट डेब्यू करवाया जा रहा है, तो आपको 30 साल के, तो शुक्र कहना कि 50 साल का नहीं डाला अभी तक। अगर 50 साल का फर्स्ट क्लास खेल रहा होता तो मेरा ख्याल है कि शायद वर्ल्ड कप में कैप्टन होता पाकिस्तान का। चले आखिरी सवाल अब्दुल रऊफ, आपके फास्ट बॉलिंग अटैक को क्या समझते हैं? 2 ही फास्ट बॉलर खिलाएंगे, शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और नसीम शाह बाहर होंगे और फहीम अशरफ की जगह बन पाएगी? देखिए, फहीम अशरफ की डेफिनेट श्रीलंकन पिचेस पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही हो सकते हैं, क्योंकि एक तो मीडियम पेसर है और वेरिएशन करते हैं, और काफी ये कंटिन्यूस पिछले जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हुए सब में वो मेरा ख्याल है कि पार्टनर रहे हैं पाकिस्तान टीम का। और अभी उन्होंने जो आखिरी टाइम है उसमें उन्होंने वेरिएशन करना सीख लिया, और मेरा ख्याल है कि वेरिएशन वाले जो बॉलर्स होंगे श्रीलंकन कंडीशन में ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे जो अब्दुल रऊफ कह रहे थे उसके हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से। खुर्रम, आपकी इस बात से उन्होंने इत्तफाक किया कि फ़हीम अशरफ की जगह बनती है 11 रुकनी टीम में। अब हम टीम बनाते हैं 11 रुकनी। ओपनर्स हो गए आपके साहबजादा फरहान और साइम अयूब। मैं आपसे अपनी राय, आपकी राय। 1 डाउन पे आ गया बाबर आजम, चौथे पे आ गया सलमान अली आगा, 5वें पे कौन आएगा? फखर जमान बकौल आपके, फिर 6ठे पे आया शादाब खान, और फिर उसके बाद 5 और जो बचते हैं उनमें कौन कौन बचा? उस्मान खान 7वें पे, अब 4 बचे, फिर नवाज आ गए 8, उसके बाद अबरार आ गए 9, उसके बाद आ गए शाहीन शाह अफरीदी 10, उसके बाद सलमान मिर्जा आ गए, ये 11 हो गए। अच्छा, तो बाहर कौन कौन हुआ? उस्मान तारिक, देखें ये इस टाइम बाहर हुआ, ख्वाजा नाफे बाहर हो गया, फहीम अशरफ बाहर हो गया, उस्मान तारिक बाहर, और एक और 4। अच्छा, एक और जो है वो आपके 4 बाहर होंगे ना इसमें, 15 रुकनी स्क्वाड में से ये बाहर हो गए हैं। आप बताइए ना सर, कौन बाहर हुआ? ये तो अब आपका इम्तिहान है, आपने टीम बनाई सर। 11 और 4 बता दो दिए, 11 खेलेंगे, 4 कौन कौन से बाहर हुए? उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे 2, फहीम अशरफ 3, चौथा चले इस पे हम इस पे हम आगे चलते हैं, तो फिर हम आप से इस पे बात करेंगे। लेकिन नसीम शाह सही नहीं बोला ना मैंने, नसीम शाह बाहर हो गए, सही। तो फहीम अशरफ की जगह नहीं बन रही। देखिए, फहीम अशरफ है तो पहली चॉइस, क्योंकि मैं उसको ना 8वें नंबर पे उसको एज ए बैट्समैन देख रहा हूँ।
नवाज के बाद वो ऐसा प्लेयर है जो आपको एंड में बड़ी हिटों से मैच जितवा लेकिन नवाज आपने रखा है 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे है ना, तो उस्मान खान कहाँ चले गए? वो भी छठे पे चले जाएंगे जब शादाब बाहर हो जाएंगे। नहीं, अगर शादाब इन होता है तो फहीम अशरफ बाहर है, तो फिर शादाब छठे पे आ गया, शादाब छठे पे आ रहे हैं अगर शादाब खेल रहे हैं तो, क्योंकि शादाब नीचे बैटिंग नहीं करते हैं 8वें पे। उनको खिलाएंगे मुझे लग रहा है, आप देखिएगा। नहीं वो खेलेंगे, मैं अभी वो तो हमें भी दिख रहा है, इसलिए मेरी पहली चॉइस में वही है कि शादाब को कप्तान कंसीडर कर रहा है, कोच कंसीडर कर रहा है कि भाई शादाब खेलेंगे और 6 नंबर बैटिंग करेंगे, हो सकता है इनको और भी ऊपर भेज दें। अगर सर्किल से अच्छा खेल गया ओपनर तो इनको यूटिलाइज करने के लिए ऊपर भेज देंगे, जाके तेज खेले। और अगर नहीं खेलते हैं तो फिर फहीम अशरफ इनकी जगह आएंगे, मगर वो खेलेंगे 8 नंबर। नवाज के बाद बैटिंग पे लोअर ऑर्डर में बड़ी हिटें मार के अगर 10 से ऊपर की एवरेज है ये इजीली फिनिश कर सकता है। तो उस्मान तारिक घूम फिर कर आ जाएंगे, पहले भी वो श्रीलंका भी गए। देखें अगर उस अबरार, देखें आई होप के सब अच्छा परफॉर्म करें, मगर अगर ये रिप्लेस होते हैं ना तो ये अबरार की जगह होंगे जो दिख रही कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो शादाब पे नहीं आने दे रहे, तो अबरार ही बाहर होगा। अबरार इन आउट हुए ना अभी, जो ट्राई सीरीज में भी इन और आउट हुए। इन आउट इसीलिए हुए ना कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन आउट हुए। वही ना कहीं जहन में रहे कि आप रिप्लेस इससे हम करेंगे, मगर आप हमारा हिस्सा हो, मगर इससे शिफ्ट किस करेंगे? उस्मान तारिक को, कि भाई आप मिस्ट्री हो तो ये भी मिस्ट्री है, क्योंकि नवाज, साइम और शादाब तीन तो ही हो गए, अगर जरूरत पड़ी तो सलमान आ जाएंगे, उसके बाद आपको हम देख रहे हैं। जबकि मेन यही होना चाहिए पहला, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं जिनसे बैट्समैन बच रहे हैं, टीमें प्लान कर रही हैं। उस्मान यूनिक आया है, साइड से करता है दोनों बॉल, पहले ये करता था एक ही बॉल साइड से, अब ये दोनों बॉल करता है, बाहर भी निकलता है और गेंद पड़ने के बाद अंदर भी आता है, तो वो मुश्किल हो रहा है। नहीं, आप एज अ बैट्समैन क्या देखते हैं? ये थोड़ा रुक के बॉल डिलीवर करता है, उससे बैट्समैन के जहन में खदशात पैदा होते हैं। देखिए डाउट आता है जब वो पॉज लेता है थोड़ा सा, उसमें बैट्समैन के जहन में जबकि आना नहीं चाहिए, मगर आ जाता है कि ये बॉल क्या करेगा, रुक रहा है और कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो अपने एक्शन की वजह से सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेस आप पाकिस्तान टीम को चाहिए ना, आप उसको यूज करो, ये टाइम चल रहा है उसका, कोई भी बैठा बैठा दो। अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना था तो श्रीलंका के खिलाफ जो 3 T20 हुए चले, एक वॉश आउट हुआ, उसमें तो मौका मिलना चाहिए था ना उसे, नहीं मिला। देखें मिलना चाहिए था, मगर खिलाए इसलिए, ज्यादा खिलाते ज्यादा परफॉर्म करते, आगे रेस्ट कैसे कराते? ये सवाल है ना। अगर आप ज्यादा खिलाओगे, ज्यादा, अभी एक खिलाया था, एक्सपेक्ट किसी को भी नहीं था ये हैट्रिक कर देगा, हैट्रिक करके बेंच पे चला गया, 4 आउट किए थे उसमें। वो सवालिया बॉक्स बन गया है कि यार इसने हैट्रिक कर दी, इसको बैठा रहे हैं, सवाल है ना। एक फिर पीक फॉर्म में एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, जिस प्लेयर की, देखें प्लेयर पे ना पीक टाइम बहुत कम होता है, जब आई हुई है ना, बाहर आई हुई उस पे आप उसको यूटिलाइज करो ना जीत की सूरत में। आपको वो 2 मैच जिता दे वर्ल्ड कप के, इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी? सही है। एक बॉलर खेले और आपको सिंगल हैंड 2 मैच जिता दे, और वो इस तरह का मिस्ट्री अभी उसको प्लान कर रहे हैं, इससे बचना है। अगर ये खेले तो इससे आउट नहीं होना है, तो ये चीज है, नहीं एडवांटेज है। अब आप पाकिस्तान के जो ग्रुप में नेदरलैंड है, अमेरिका है, भारत है, नमीबिया है, इस ग्रुप में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स किस टीम के लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? नमीबिया, नेदरलैंड, इनके खिलाफ तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप इवन यूएसए भी वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, वो मीडियम पेसर सीमर्स को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि वहां पे अनीमन सी पिचेस होती है, थोड़ा थोड़ा सीम होता है, रुकता है बॉल, मगर स्पिनर अच्छा स्पिनर उनको स्ट्रगल में डालता है। कोई भी डिसेंट स्पिनर होगा ना, वो उनको नहीं खेलने देता, क्योंकि है वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी प्लेयर है ज्यादा, और वहां पे खेल खेल के उनका भी वे ऑफ प्ले वैसे ही हो गया है, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी फंसी विकेटें होती है, वहां पे सीमर्स को, फास्ट बॉलर को खेलना पड़ता है, तो वहां पे स्पिनर इतने नहीं होते, स्पिनर को मार लगती है तो उन्होंने वो रखते नहीं है टीम। मकसद में जो लोकल लीग्स भी होती है, बड़ी लीगें भी होती है, वहाँ उनमें ज्यादातर मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर्स होते हैं। लेकिन ये बताएं कि अगर बारिश हो जाती है जी, क्योंकि ग्रुप्स जो है ना 4 ग्रुप्स हैं, बांग्लादेश पे भी मैं आऊंगा कि बांग्लादेश आउट हुआ है, स्कॉटलैंड इन हुआ है, अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान को ये सारी चीजें जहन में रखनी होंगी ना कि अगर आपने क्वालिफाई करना है सुपर 8 के लिए तो फिर आपको सारी चीजें। सर आप विद रिस्पेक्ट किसी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा तो नेदरलैंड से आप पूछे किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ना थोड़ा सा ना फोगी टाइम वेदर या बारिश वाला वेदर, इन कंडीशंस में नेदरलैंड खेलती है। हाँ, उसको उनके सीमर है, और सीमर जिस तरह अभी रऊफ भाई ने कहा, फहीम अशरफ बहुत डेंजरस साबित हो, क्योंकि सीम हिट करता है, तो उनके सारे सीमर, कोई भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कोई नहीं है कि 150 पे करता हो हर बॉल, तो वो डेंजरस टीम है। आपको वहां पे प्लान करना पड़ेगा, अगर टॉस जीत के
पहले बॉलिंग करते हैं तो कितने पे आउट करना है, सही। और अगर पहले बैटिंग आती है तो एटलीस्ट इतने करने हैं, ठीक है, कि हमारी बॉलिंग डिफेंड कर ले। ठीक है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि बांग्लादेश आउट हो गया है, बांग्लादेश ने अब आईसीसी के इस फैसले को चैलेंज न करने का जो है इंदिया दिया है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम बॉयकॉट करेंगे, ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से हम इजाज़त लेंगे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर से, और अब इनसे पूछते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है, लोगों की राय यही है कि जिस अंदाज से पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है और जो चेयरमैन साहब ने कल कहा था, उससे लगता ये है कि शायद हुकूमत इनको मना ना करे, इनको इजाज़त दे जाकर खेलें। खुर्रम, आप क्या समझते हैं? नहीं, जाना चाहिए, और हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी गवर्नमेंट के ना जाए, क्योंकि हमारा किसी के साथ हमारा हमारा किसी के साथ भी, हम इंडिया से भी स्पोर्ट्स में तो नहीं कर रहे ना, हम तो मैच भी खेलने गए, हम शेक हैंड भी कर रहे, उनको प्रॉब्लम थी, तो हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं। और अब तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं इंडिया के, अपनी हमने बात मनवाई है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे हम। मुझे कोई डाउट नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। और जिस तरह से आज टीम का ऐलान हुआ, तो यही लग रहा है ना? मुझे भी यही लग रहा है, और ये पॉजिटिव साइन है। देखे, मौके पर रखना अपना हर किसी का राइट है, और उन्होंने रखा, मगर इंडियन ने एक चीज क्लियर की कि हमारी गवर्नमेंट हमें बोलेगी तो हम करेंगे। जाहिर सी बात है, हम अंडर आईसीसी थोड़ी है, गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन मसला क्या है हमारा, जो हमें गवर्नमेंट से इजाजत लेनी है? नहीं, वो थोड़े से पॉलिटिक्स लेवल पे जो गेम होते हैं ऊपर, तो वो भी तो देखना होता है ना। जिस तरह इंडिया ने बोला हम पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, एक वो उन्होंने भी गवर्नमेंट का बोला, वो बात जो भी पाकिस्तान का बात आती है ना, तो सबसे पहले बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट के जो बोलेगी हम करेंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बांग्लादेश की हुकूमत भी तो कह रही थी कि वहां जाकर ना खेलो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करें। देखें, बांग्लादेश अगर हम बात करें ना, ये तो हो गया, ये मसला नहीं है। मसला ये इसके बाद जो मैचेस है, कोई इनकी सीरीज है या कोई नेक्स्ट इवेंट होती है, इंडिया तो मुश्किल ही है। इंडिया अब बांग्लादेश आएगी या नहीं आएगी, और बांग्लादेश अब नेक्स्ट कोई भी इवेंट इंडिया में होता है वो जाएगा या नहीं जाएगा, वो है मुद्दा। ये तो हो गया, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा आगे का है। अब बांग्लादेशी प्लेयर्स के लिए मुश्किल नहीं होगी? जो दुनिया की लीग्स होती हैं ज्यादातर उनके मालिकान भारतीय हैं, तो आप नहीं समझते कि सूरत हाल में कि हो सकता है उनको सबक सिखाने के लिए नहीं बोले? सर, कोई माली नुकसान तो उन्हें हुआ है ना। देखिए, वैसे बोर्ड टू बोर्ड वो होता होगा, वो मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज की, मगर प्लेयरों को एज ए लीग में कोई नुकसान नहीं। देखें, साकिब ने, तमीम ने, देखें दुनिया की लीग में जाते हैं, कभी वो पिक होते थे, आईपीएल में कभी नहीं होते थे। आज उनके एक मिसाल है, अगर नहीं होता तो दुनिया में 36 लीगें और हो रही। लेकिन आज उनके क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आया कि शकीबुल हसन जो है, अगर वो फुल्ली फिट हैं तो खेल सकते हैं, वरना जब से अगस्त में, गुज़िश्ता बरस अगस्त में जब से हुकूमत टॉपल हुई थी हसीना वाजिद की, तो शकीबुल हसन तो मुल्क से बाहर थे, उनके खिलाफ केसेस भी थे। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को मजबूत, उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं रही है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में अगले मरहले के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। ये ध्यान में रखिएगा, बांग्लादेश जो आज से चंद साल पहले थी ना, वो नहीं रही। देखें, अब वो होम सीरीज जीते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो होम सीरीज क्लीन स्वीप की थी ना, वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को की थी, जिसमें पूरी टीम गई थी, कोई बी सी टीम नहीं गई थी, और इन्होंने उनको क्लीन स्वीप किया था। तो ये सीरीजें जीतते हैं, एक अच्छी डिसेंट टीम है। अगर वो साकिब को भी बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो और बेहतर चाहते हैं। चलें अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।